बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है आयरलैंड इमिग्रेशन के हवाले से है कि ब्रिटिश नेशनल वहाँ पे अपने एल्डरली पेरेंट्स को कैसे बुला सकते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है और कौन लोग इसमें अहल हैं। तो एक स्पेशल कैटेगरी आयरलैंड ने अनाउंस की हुई है ब्रेग्जिट के बाद। ऐसे ब्रिटिश नेशनल जो कि ब्रेग्जिट के बाद यानी कि जो रेलेवेंट डेट थी 31 दिसंबर 2020 उसके बाद जाके आयरलैंड में रहते हैं, उन पर स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होते हैं जिसके तहत वो अपने वालिदैन को बुला सकते हैं। यूके में तो आपको मालूम है बहुत सख्त कानून है पेरेंट्स के हवाले से, बहुत सख्त किस्म का थ्रेश होल्ड है जो कि पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उस आयरलैंड का उस हिसाब से आसान है, कदरे आसान है। अब इसमें स्पॉन्सर कौन हो सकता है जी? स्पॉन्सर ऑब्वियसली ब्रिटिश नेशनल होगा और उसके अलावा जो है ना ब्रिटिश नेशनल जो है वो उसने 2 साल तक कोई बेनिफिट ना लिया हो आयरलैंड के अंदर, और उसके अलावा नो मिनिमम रेजिडेंसी इज रिक्वायर्ड कि वो कितने अरसे तक आयरलैंड में मौजूद, चाहे आपका एक दिन भी होगा आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्पॉन्सर होगा वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने फैमिली मेम्बर्स के हवाले से उसको एज्यूम किया जाएगा कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करेगा। इसके लिए आपको जॉइंट अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी स्पॉन्सर और आपको जो फैमिली मेम्बर होगा उसके कि वो इसकी केयर करेंगे और ये उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगा। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं इस कैटेगरीज के अंदर, लेकिन मैं आपको सिर्फ आज पेरेंट्स के हवाले से बताऊंगा। अब जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं वो कौन हो सकते हैं जी? डिपेंडेंट पेरेंट्स होगा स्पॉन्सर का होगा। अगर आप स्पॉन्सर ने शादी की हुई है तो उसके जो स्पॉन्स का पेरेंट्स होगा वो भी शामिल हो सकता है, यानी कि इन लॉज पेरेंट भी इसमें फॉल करते हैं। अब एल्डरी पेरेंट्स होना ज़रूरी है जी, जिनकी एज 66 ईयर होती है या उससे ज़्यादा की होती है, वो तमाम पेरेंट्स इसमें अहल हैं। प्रूफ के हवाले से आपने क्या देना है जी? ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का जो प्रूफ होता है बड़ा सख्त कानून है, इसको आप समझ लें थोड़ा सा। इसमें आपने ये बताना है जी कि कोई अदर ऑप्शंस या कोई अदर रूट अवेलेबल नहीं था आयरलैंड में बुलाने के लिए आपके पेरेंट्स को, तो उस वजह से आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब पेरेंट्स जो हैं उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है बैक होम में कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर सकें। पेरेंट्स फिजिकली केपेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार सकते और कोई अदर फैमिली मेम्बर भी बैक होम में नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। स्पॉन्सर जो है उसका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड को मीट करना पड़ेगा और ये आपको आउटसाइड द आइलैंड से ही अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज पे अगर आप गए वहाँ पे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब पिछले 3 साल की आपकी इनकम देखी जाएगी स्पॉन्सर की, और उन 3 सालों में जो इनकम है अगर आप एक पेरेंट्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी 60,000 यूरो सालाना होना ज़रूरी है इस आफ्टर टैक्स और डिडक्शन के। और अगर 2 पेरेंट्स हैं तो फिर आपका ये बन जाएगा 75,000 यूरो। अब उसके साथ साथ बाकी कुछ चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, आपको मेडिकल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, स्पॉन्सर साइन करेगा अंडरटेकिंग जो कि कानूनी अंडरटेकिंग होगी कि वो तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगा अपने वालिदैन के जब वो जब आयरलैंड आ जाएंगे। एकोमोडेशन का आपने प्रूफ देना ज़रूरी है कि कौन कहाँ रखेंगे आप उनको। इसके अलावा ये जो वीज़ा होता है ये पहले आपको मिलेगा 12 महीने का, इसको कहते हैं जी स्टेम्प 0। ठीक, उसके बाद आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिलेगी और फिर आपको 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। उसके बाद आपका इंडेफिनिट हो जाता है। रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर आपका आपको क्या होगा? अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाता है इन केस ऑफ डेथ, डिवोर्स या डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ स्पॉन्सर, तो फिर अगर 2 साल तक ये रिश्ता बरकरार रहा तो फिर आप अहल हो जाएंगे कि आप इंडिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सके। डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में आपको जो है ना डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलने के चांसेस हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसमें थोड़ा सा इनकम का थ्रेशोल्ड आपको देखना पड़ेगा, 60,000 है एक पेरेंट्स के हवाले से, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। और इसके अलावा और एज सच कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप यूके के कानून को देखें तो इनकम थ्रेशोल्ड तो नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सख्त क्राइटेरिया है, आप उसको मीट करना पड़ता है। बहुत सख्त किस्म की अगर आप मेडिकल इश्यूज़ हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और अगर देखभाल करने वाला है भी तो फिर
क्या मसले मसाइल हैं, तो वो सारा डिस्कस करना पड़ता है। इसमें ये चीज़ें नहीं है। अगर आप आयरलैंड मूव होना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल को भी थैंक यू।